हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनी जूलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे नाउ टॉपिक इज़ द पॉलीमर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पॉलीमर के ऊपर है कि पॉलीमर क्या होता है। ठीक है, जो पॉलीमर्स होते हैं उनका हाई मोलिकुलर मास होता है। ठीक है, जो पॉलीमर होते हैं उनका क्या होता है, हाई मोलिकुलर मास होता है। कितना होता है, 10⁻³ से लेके 10⁻7 तक उनका मास पाया जाता है। ऑफ विच कंसिस्टिंग वेरी लार्ज नंबर्स के अंदर सिंपल रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती हैं। किसके द्वारा, बाई कवलेंट बॉन्ड के द्वारा, इन रेगुलर फंक्शन के अंदर। ठीक है, इसमें कहा गया है कि ऑफ विच कंसिस्टिंग वेरी लार्ज नंबर के अंदर सिंपल रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जो एक दूसरे से ज्वाइंट होती है थ्रू कवलेंट बॉन्ड के द्वारा इन रेगुलर फंक्शन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर किससे बन के बना हुआ होता है, मोनोमर की यूनिट से बना होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें कहा गया है कि जो मोनोमर्स होते हैं उनकी क्या होती है, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जो एक दूसरे के साथ मतलब ज्वाइंट होती हैं ऐसे। ठीक है, और ज्वाइंट होके ही क्या बनाती है, पॉलीमर की स्ट्रक्चर को बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, पॉलीमर्स बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। जो होता है वो मेनली 4 टाइप की क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। पॉलीमर की हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि पॉलीमर हमें कहाँ से मिलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड होती है सोर्स के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर किसके ऊपर बेस्ड है, देखो इसमें कहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन द सोर्स, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर के ऊपर के बिहाफ पे भी हम देखेंगे, बेस्ड ऑन द पॉलीमराइजेशन। देखो इसमें कहते हैं कि पॉलीमर का मतलब होता है कि जो हमारा पॉलीमर है वो हमें कहाँ से मिलता है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है, किस प्रकार से वो पॉलीमराइज होता है, मतलब किस प्रकार से वो बनता है। उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर किसके ऊपर बेस्ड होती है, मोलिकुलर फोर्स के ऊपर बेस्ड होती है। कि जो क्लासिफिकेशन होती है ना पॉलीमर की, वो मोलिकुलर फोर्स के ऊपर क्या होती है, बेस्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है पहला स्टेप फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, क्लासिफिकेशन लेंगे पॉलीमर की जो किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर जो किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड अपॉन द सोर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन है पॉलीमर का जो बेस्ड होता है अपन सोर्स के ऊपर हम लेंगे। तो सोर्स के ऊपर लेंगे तो सोर्स के अकॉर्डिंग हमारे जो पॉलीमर होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो हमें नेचर से तो मिलते हैं एज वेल एज थोड़ा बहुत हमारा भी उनको बनाने में रोल होता है। सिंथेटिक पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो कम्प्लीटली ही मैनमेड पॉलीमर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, टाइप्स ऑफ पॉलीमर कितने टाइप के हैं। ठीक है, नेचुरल के बिहाफ पे देखेंगे, ठीक, सॉरी कौन किसके बिहाफ पे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बिहाफ पे देखेंगे कि वो कितने टाइप की बनती है उसके बिहाफ पे। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे देखेंगे हम नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, एक होता है नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो नेचर से हमें मिलते हैं और नेचर से हमें इजीली मिलते हैं। और वो पॉलीमर कैसे होते हैं, उन पॉलीमर की एक खास बात ये होती है कि वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वो जो पॉलीमर्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं और उनमें हमारे पास कौन सा आता है, जैसे कि सेलुलोज हो गया। ठीक है, जो हमें प्लांट से इजीली मिलता है, स्टार्च हो गया, काइंटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गए, पेक्टिन हो गए, ये सभी क्या है, नेचुरल पॉलीमर है जो हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, कॉटन है, ये भी हमें नेचर से ही मिलती है, इससे हम अपनी मतलब क्लॉथ की फॉर्मेशन करते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर वो पॉलीमर जो कम्प्लीटली मैनमेड पॉलीमर होते हैं, जैसे कि पॉलीएस्टर हो गया, पॉलीयूरेथेन हो गया, पॉलीएमाइड हो गया। पॉलीएमाइड की टाइप्स होती हैं जैसे कि नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 610 हो गया, नायलॉन 6 हो गई। ठीक है, पॉलीथीन हो गई। ये सभी की सभी क्या है, ये सभी की सभी क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर की। देखेंगे अगर हम एग्जाम्पल देखें पॉलीमर की, तो पॉलीमर की अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो ये आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर की एग्जाम्पल है। देखो प्लास्टिक तो हम खुद बनाते हैं, ये सभी जो जितने भी प्लास्टिक्स हैं ये सभी के सभी क्या है, किसके एग्जाम्पल है, सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, वो पॉलीमर जो मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं, जो मतलब हम बनाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स फॉर्मेशन करते हैं जिन पॉलीमर की, उनको बोला जाता है सिंथेटिक पॉलीमर। मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं और इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या होती है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और ये इनका एग्जाम्पल क्या है, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं। ठीक है, जितनी भी सिंथेटिक चीज़ें जो होती हैं मोस्टली की मोस्टली सभी के सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आती हैं, जो गलती नहीं है आसानी से, जो हमारी नेचर के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट डालती हैं। दूसरा दूसरा आता है नेचुरल पॉलीमर, वो पॉलीमर जो हमें नेचर से मिलते हैं। अब हमें एक पॉइंट देखने को मिलेगा कि जो नेचुरल पॉलीमर हैं उन पॉलीमर्स के अंदर खास बात ये होती है कि ये हमें नेचर से आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, नेचर से आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही साथ इनकी दूसरी बात ये होती है कि ये हमें नेचर से तो मिलते हैं, पर ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में कोई अफेक्ट ये नहीं करते हैं। जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन क्या होता है, जैसे कि कॉटन हो गया, ठीक है, और हमें सिल्क मिलता है, सिल्क वॉर्म से। वुड हो गया हमारा, एग हो गए, ठीक है, इनके एग्जाम्पल में आते हैं सेलुलोज हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, रबर हो गया, रबर का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। और ये क्या होते हैं, नॉन बायो ये सॉरी ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो आसानी से आफ्टर यूज़ के बाद ये गल जाते हैं। ठीक है, दूसरी नेक्स्ट नेक्स्ट है कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं। ये पॉलीमर जो होते हैं मोस्टली ड्राइव्ड होते हैं, मतलब ये जो पॉलीमर होते हैं इनमें मिक्सअप होता है नेचुरल पॉलीमर का भी, नेचर का भी थोड़ा मिक्सअप होता है, थोड़ा मैनमेड भी होते हैं ये। मतलब नेचर से हम कोई चीज़ लें उसको मॉडिफाई कर दे, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। दीज आर द मोस्टली ड्राइव्ड फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग, ये क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। बट इनके अंदर क्या किया जाता है, केमिकल मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है। जैसे कि इसको हम क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में क्या होता है कि ये एक ऐसे टाइप के पॉलीमर होते हैं कि हमें नेचर से तो मिलते हैं, पर नेचर से हमें ये मिलते हैं, पर उसमें क्या होता है कि हम इसको नेचर से लेते हैं एज ए कच्चे माल की जैसे, और उसको हम खुद मॉडिफाई करते हैं किसी केमिकल, कोई केमिकल डाल के। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है कि ये नेचुरल और प्लस सिंथेटिक का क्या होता है, मिक्सअप होता है, जिसमें हम नेचर से तो लेते हैं पर नेचर से लेने के बाद उसको क्या कर देते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपकी बात करूं, आपके कॉटन के जो क्लॉथ होते हैं, देखो जब हम डायरेक्ट कॉटन को देते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो उसको कंपनी के अंदर लेके जाते हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर लेके जाते हैं, उस कॉटन की पहले क्लीनिंग होती है अच्छे से, उसके बाद उसके थ्रेड मिलते हैं, उसमें थोड़ा बहुत कुछ केमिकल ऐड किया जाता है, तो वो क्या होता है, एक प्रकार से सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेलुलोज ऑन एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4 हो गया, गिव, ये हमें क्या देते हैं, सेलुलेज देता है, विच मेकिंग द थर्ड बनाते हैं। ठीक है, वही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं। ये वो पॉलीमर होते हैं जो मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, इनका हम क्या करते हैं, एक्सटेंसिवली डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो वो किसका होता है, सबसे एक्सट्रीमली सबसे ज़्यादा यूज होता है वो सिंथेटिक पॉलीमर का पाया जाता है हमारी डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, एक लार्ज नंबर के अंदर ये क्या होते हैं, मैन मेड पॉलीमर होते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा और एक्सटेंसिवली यूज होता है डेली लाइफ के अंदर एज वेल एज इंडस्ट्री के अंदर भी। ठीक है, नायलॉन, ये हमारे पास क्या होती है, नायलॉन की क्रॉप होती है, ये हमारे पास रबर की बैंडीज हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है जो आसानी से डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इनके अंदर इंक्लाउड होता है नायलॉन का फाइबर, जैसे कि नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 610 हो गया, प्लास्टिक में पॉलीथीन होगी, पॉलीप्रोपेन हो गया, रबर में नियोप्रीन हो गया, पॉलीएस्टर हो गए, एक्सेट्रा। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी के सभी सिंथेटिक पॉलीमर के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट
अब पहली क्लासिफिकेशन क्या थी कि हम पॉलीमर को ऑन द स्पेसिस ऑफ सोर्स के बिहाफ पे नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक के ऊपर पढ़ के आए हैं। अब दूसरी क्लासिफिकेशन कहती है कि स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हमारे पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हमारे जो पॉलीमर होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं: लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर और क्रॉस ब्रांच चेन पॉलीमर। ठीक है। लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं? वो पॉलीमर जो ऐसे मतलब लीनियर फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? लीनियर बनाते हैं। ब्रांच क्या होते हैं? जैसे कि ये वाली लीनियर है, इसके साथ ये ज्वाइंट हो जाए, इसको बोलते हैं ब्रांच चेन। क्रॉस चेन क्या होता है कि जैसे कि इसी में ही हम और मॉडिफाई कर दें, मतलब वो जटिल बन जाए, इसमें क्या हो कि एक केज लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रांच चेन पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, लीनियर इसी का ही टाइप में आता है, मतलब ये इस लीनियर ब्रांच चेन की ही पोली मतलब स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के ही टाइप में है लीनियर चेन पॉलीमर। लीनियर चेन पॉलीमर क्या होते हैं? जिनकी मोनोमर्स की जो यूनिट होती है, मतलब मोनोमर्स, पॉलीमर किससे बने होते हैं? पॉलीमर की यूनिट क्या होती है? मोनोमर होती है। मोनोमर्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होती है? एक सिंगल स्टेट लाइन में क्या हो जाए? ज्वाइंट हो जाए, और वो क्या बनाए? टू फॉर्म एक लॉन्ग स्टेट चेन बना दे। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? लीनियर चेन पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर चेन स्टैक होती है एक दूसरे के साथ धसी हुई, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि जो पॉलीमर की जो चेन है वो एक दूसरे के साथ क्या है? स्टेन है, मतलब धसी हुई है, एक साथ एक दूसरे के साथ ऐसे कड़ी बना रही है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसमें कहता है कि लीनियर चेन क्या होती है? एक बिल्कुल लॉन्ग स्ट्रेट चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाती चलती है, और एक दूसरे के साथ क्या होती रहती है? वो स्टैक होती रहती है। एक दूसरे के साथ क्या होती रहती है? वो स्टैक होती रहती है। दिस पॉलीमर के अंदर क्या होता है? हाई टेंसियल स्ट्रेंथ पाई जाती है, और इस पॉलीमर का हाई डेंसिटी होता है, और क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर है? लीनियर पॉलीमर की, मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये है ब्रांच चेन पॉलीमर की। एक मेन चेन होती है, उस मेन चेन से ही साइड चेन अराइज होती है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है क्रॉस लिंक पॉलीमर की, जिसमें बहुत सारे मतलब स्टेट चेन पॉलीमर है, उससे बहुत सारी ब्रांचेज अराइज हैं, और वो ब्रांचेज एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, इसलिए ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की स्ट्रक्चर बन चुकी है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि ब्रांच चेन जो पॉलीमर है वो क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ द ब्रांच चेन पॉलीमर का क्या होता है। वो तो हमने देख लिया है कि ब्रांच चेन पॉलीमर कुछ इस प्रकार से होता है कि एक मेन चेन होती है, उससे क्या होते हैं? साइड ब्रांचेस अराइज होते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन पॉलीमर बोलते हैं। अब ब्रांच चेन पॉलीमर जो होती है, इसमें क्या होता है कि ब्रांच चेन पॉलीमर का लो मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। इसका जो टेंसियल स्ट्रेंथ होती है, डेंसिटी होती है, वो लो होती है एज कम्पेयर टू लीनियर पॉलीमर के। लीनियर पॉलीमर में तो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा टेंसियल स्ट्रेंथ होती है, बट इन केस ऑफ द ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या होता है कि टेंसियल स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी क्या होती है? लो डेंसिटी की पॉलीथीन होती है। वो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो लो डेंसिटी की पॉलीथीन हो गई, अमाइलोपेक्टिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गए, एक्सेट्रा, ये सभी के सभी क्या है? ब्रांच चेन वाले पॉलीमर हैं। ठीक है, देखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इन दिस पॉलीमर में मोनोमर की जो यूनिट होती है नॉट ओनली कंबाइन टू प्रोड्यूस लीनियर चेन, बल्कि एक क्या होती है? इसमें एक मेन चेन भी पाई जाती है, बट ऑल्सो फॉर्म जो क्या बनाती है? ब्रांच बनाती है। दूसरा, अब हमारे पास क्या है? क्रॉस्ड चेन पॉलीमर क्या है? क्रॉस चेन पॉलीमर में हमने देखा था कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर थी। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ क्या है? ज्वाइंट्स थे। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या है? ज्वाइंट है। इसने क्या बनाया हुआ है? यहाँ पे एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनाया हुआ है। ये जो पॉलीमर होता है एक नेटवर्क पॉलीमर होता है। इन दिस पॉलीमर जो होता है वो नेटवर्क बनाता है। दिस पॉलीमर फॉर्म्ड होता है लीनियर पॉलीमर चेन से बनता है, जो ज्वाइंट होते हैं टुगेदर टू फॉर्म एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? बनाता है। फॉर एग्जाम्पल बेकालाइट हो गया, यूरिया हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर हो गए, एक्सेट्रा। मीन्स हमने क्या पढ़ा है कि जो क्रॉस लिंक पॉलीमर है, इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये एक ऐसा पॉलीमर है जो नेटवर्क बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? नेटवर्क बनाता है। क्रॉस चेन हो गया है। क्रॉस लिंक्ड के बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, किसके बिहाफ पे है? बेस्ड अपन
मोलिकुलर फोर्स के ऊपर। मोलिकुलर फोर्स के ऊपर अगर हम देखें तो थर्ड क्लासिफिकेशन आती है हमारी, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड अपॉन मोलिकुलर फोर्स। तो बेस्ड अपॉन मोलिकुलर फोर्स में देखेंगे इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, और क्या हो गया, फोर्थ स्टेप आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। क्या होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन टू विच ए पॉलीमर इज पुट डिपेंड अपॉन इट मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आता है कि जो पॉलीमर्स होते हैं इनका क्या, जो पॉलीमर होते हैं इनका हाई टेंसियल स्ट्रेंथ होता है, ये इलास्टिक भी होते हैं और इनके अंदर टफनेस प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर, ठीक है, और फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वंडरवॉल फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करती है, और डिपेंड करती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को। जो पॉलीमर्स होते हैं वो कंटेन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी कंटेन करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी कंटेन करती है, इसमें डाइपोल इंटरेक्शन भी होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पाया जाता है, ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर होते हैं, इलास्टोमर हमारे पास क्या होते हैं कि जो इलास्टोमर होते हैं वो एक ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पॉलीमर के बीच में, ठीक है, कि ये हमारे पास ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनका इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉलीमर चेन के अंदर, वो क्या होता है, वीकेस्ट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर बोलते हैं। ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या पाया जाता है, वीकेस्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कार्ड इलास्टोमर बोलते हैं। इलास्टोमर हमारे पास क्या होते हैं, अमरफस पॉलीमर होते हैं। अब अमरफस क्या होता है, अमरफस हमारे पास क्या होते हैं, वो पॉलीमर होता है जब हाई टेम्परेचर, मतलब अमरफस क्या होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसको जब आप हाई टेम्परेचर देते हो तो उसकी जो शेप है वो क्या हो जाती है, चेंज होने लगती है, जिनको सूडो सॉलिड भी बोला जाता है, ठीक है। अमरफस के अंदर एग्जाम्पल आता है हमारा जो मिरर होता है, ठीक है, जो ग्लासेस के जो मटेरियल होते हैं वो सभी के सभी अमरफस होते हैं, ठीक है। अमरफस पॉलीमर जो इलास्टोमर होते हैं वो अमरफस होते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो इलास्टोमर होता है वो एक प्रकार से नेचुरल रबर ही होता है, क्या होता है, नेचुरल रबर होता है। नेक्स्ट आता है फाइबर। फाइबर क्या होता है, फाइबर एक पॉलीमर होता है जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। जैसे कि जो हमारा धागा होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, ठीक है। उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन, उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है उसके अंदर, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग, देखो जो पॉलीमर होता है इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये क्या होता है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये एक ऐसा पॉलीमर होता है, दीज फोर्स आइदर, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को ये शो करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया पोलियमाइड हो गया, और क्या हो गया, पॉलीएस्टर हो गए हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर, फाइबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो फाइबर की प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर हम देखें तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है फाइबर के अंदर, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है और लिस्ट इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। कि जो फाइबर होते हैं हमारे पास, इनकी प्रॉपर्टी को अगर हम पढ़ें तो जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो जो अपना जब हम इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी को जब आप पढ़ोगे तो देखोगे कि इसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो आपका धागा होता है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण इसमें हाई टेंसियल स्ट्रेंथ होती है और लिस्ट इलास्टिसिटी होती है। पॉलीमर जो पॉलीमर होते हैं ये एक लॉन्ग थिन और थ्रेड लाइक होते हैं, इनके अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है और क्या होती है, लो सॉइलेबिलिटी पाई जाती है, इसलिए हम इनको क्या, ये हमारे पास क्या किसकी प्रॉपर्टी है, फाइबर की प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, थ्रेड लाइक होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट अब हमारे पास है नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें है थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं इन विच इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में होता है,
थर्मोप्लास्टिक वो पॉलीमर होते हैं, मतलब ये एक ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, इलास्टोमर के बीच में और फाइबर के बीच में होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। ये जो होते हैं लीनियर होते हैं और थोड़े से ब्रांच्ड भी होते हैं, मतलब दीज आर द लीनियर और स्लाइटली ब्रांच चेन पॉलीमर होते हैं, जो हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर और सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर तो हार्ड हो जाते हैं, जब आप उसको थोड़ा सा हीट दोगे ना तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे, जब आप उसको थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी उसको ठंड दोगे तो वो क्या हो जाएगा, रिजिड बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखोगे प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या होता है, एक थर्मोप्लास्टिक में ही आता है। जैसे कि आप उसको किसी प्लास्टिक की चीज़ को जब आप थोड़ा सा हीट के पास ले जाओगे तो वो नरम पड़ जाएगा, ठीक है। और जैसे आप उसको थोड़ा सा कोल्ड मतलब ठंड में, सॉरी, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझे, आपने देखा होगा कि ठंड के अंदर हमारी जो पाइप होती है, प्लास्टिक की जो पाइप होती है, वो इतनी अकड़ी हुई होती है कि हमारी मम्मी कहती है कि ये टूट जाएगी अगर आप इसको ज़्यादा मरोड़ोगे तो। बट इन केस ऑफ सेम कंडीशन में अगर समर में आप देखोगे तो आप अपनी जो प्लास्टिक की पाइप है उसको कितना भी मरोड़ लो तरोड़ लो, वो क्या होगा, उस वो टूटने वाली नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में उसमें क्या होती है, सॉफ्टनेस आ जाती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर के कारण। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, ऐसे प्लास्टिक होते हैं, मतलब जब आप उनको थोड़ा सा हीट दो तो वो सॉफ्ट हो जाए और जब आप उसको थोड़ा सा कूलिंग दो तो वो रिजिड हो जाए। इनको बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक। और ये किन की कंबाइनेशन की प्रॉपर्टी होती है, इलास्टोमर और फाइबर की प्रॉपर्टी में आते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ हीट सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग कैन रिपीट होती रहती है बहुत सारे मैनी टाइम में, मतलब हीटिंग होना फिर कूलिंग होना, ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। मतलब इनकी कोई भी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चेंजमेंट नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पॉलीथीन हो गए, प्लास्टिक हो गए, पॉलीप्रोपेन पॉलीस्टाइरिन हो गए और पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोसेटिंग पॉलीमर। क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो मतलब थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होते हैं, ये एक ऐसे पॉलीमर होते हैं, दीज आर द सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं जिनका लो मोलिकुलर मास होता है। जब आप इनको हीट करते हो एट माउल्ड एंडरगो ए परमानेंट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, तो वो क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और इनफ्यूजिबल हो जाते हैं और इनसॉल्युबल हो जाते हैं मासेस में। जैसे कि कुछ आपने पॉलीमर ऐसे मतलब कुछ चीज़ें आपने ऐसी देखी होंगी, जब आप उनको हीट दोगे तो वो सॉफ्ट नहीं होंगे, जैसे ही आप उसको हीट दोगे तो वो और हार्ड प्रॉपर्टी वो गेन करते जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी हमारे पास पॉलीमर होते हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे ही आप उनको थोड़ा सा हीट दोगे तो वो और हार्ड होंगे, हीट दोगे और हार्ड होंगे। उनको क्या बोला जाता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर बोला जाता है। हार्डनिंग होगा जैसे वो, मतलब जब आप उनको हीट दोगे तो वो हार्ड हो जाएंगे ड्यू टू एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज के कारण। इनके अंदर क्या होता है, 3D नेटवर्क भी पाया जाता है, मतलब वो हार्ड होते जाते हैं जब आप उनको थोड़ा सा हीट देते जाते हो, और इनके अंदर 3D नेटवर्क भी पाया जाता है, मतलब ये 3D नेटवर्क वाले पॉलीमर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बेकालाइट हो गया, यूरिया फॉर्मल एल्डिहाइड हो गया, मेलानिन हो गए और फॉर्मल एल्डिहाइड आपके होते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, किसके बेस्ड पे, बेस्ड अपॉन किसके बिहाफ पे हम देख रहे हैं, एक मिनट, यस। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड अपॉन स्टेप कि पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा पॉलीमर की फॉर्मेशन हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन होती है पॉलीमर की, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कार्डा पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। दीज आर मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन जिसको हम बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर, और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, जिसे हम क्या मतलब जिसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।